आचार्य प्रवर भगवत समन्वृद्ध स्वामीकृत आपकी मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर स्वामी विद्यानंद आचार्य अकलंग स्वामी अष्टसती ग्रंथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसती ग्रंथ में उस तत्व को समझा रहे हैं। विविषात्मक सुपूर्वविषात्मक ज्ञानम प्रमाणम, जो सुपूर्वविषात्मक ज्ञान है वही प्रमाण है। इस बात को माणिक नंदी स्वामी ने परिचय मुख में कहा। माणिक नंदी स्वामी ने परिचय मुख में कहा है, सूत्र ग्रंथ में लिखा है। आचार्य भगवंत अकलंग स्वामी ने लघी स्त्री में व्याख्यान किया। अकलंग स्वामी ने लघी स्त्री में जो व्याख्यान किया है, समन्वृद्ध स्वामी आप मीमांसा में गुण व्याख्या कर चुके हैं, वो आगे और करने वाले हैं। तो विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में समझा रहे हैं कि आप बौद्ध दर्शन जिसको प्रमाण बना रहा है, वो क्या बोल रहा है? नीलादि प्रत्यक्ष और स्मृति, इससे मानस प्रत्यक्ष होता है और मानस प्रत्यक्ष से हम वस्तु को जानते हैं। मानस प्रत्यक्ष जानते हैं, ज्ञान से नहीं जानते। समझ में आ रहा है विषय क्या चल रहा है? ज्ञान से नहीं जानते, ज्ञान प्रमाण नहीं है। तो क्या प्रमाण है? जैन दर्शन ने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा, तो वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम नहीं कहना चाह रहे। ज्ञान को प्रमाण मानेंगे हम तो हमको ज्ञाता खोजना पड़ेगा, और ज्ञाता खोजेंगे तो हमको अर्थ का दर्शन हो जाएगा। अर्थ का दर्शन हो जाएगा तो क्षणिक की सिद्धि का विनाश हो जाएगा। समझ रहे क्या? क्षणिक की सिद्धि का विनाश हो जाएगा। अर्थ ज्ञान जहाँ होगा वहाँ क्षणिक नहीं रह सकता, जहाँ क्षणिक होगा वहाँ अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता। हमने शब्द से और दृश्य से व्यवसाय ग्रहण नहीं किया, हमने ज्ञान को ही व्यवसाय स्वीकार किया। जैन समझ क्या? बोलो। शब्द को व्यवसायत्मक नहीं कह रहे हम कि आपका कथन है कि पहले शब्द सुनो, शब्द से मानस प्रत्यक्ष होगा, उससे ज्ञान होगा, ये आपकी अवधारणा है। पर यह अवधारणा तुम्हारी सम्यक नहीं है। तो डर किस बात का? स्वर्ग प्रापण आदि की सिद्धि हो जाएगी, स्वर्ग प्राप्ति की सिद्धि हो जाएगी। बोले स्वर्ग की सिद्धि करोगे तो क्या दोष आ जाएगा? आपको ये कथन क्यों करना पड़ रहा है बुद्ध को? आइए, जो पूर्व से अपने आप को अपूर्व से कह रहे हैं, ध्यान दो, विषय फिर इधर उधर हो जाएगा। अपने आप को अपूर्व से घोषित किए हैं। उन वेदों में जो बलि आदि की व्याख्या है, वो आत्मा की नित्यता के कारण वे स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, और अपनी स्वर्ग प्राप्ति के लिए, अपनी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ में जीवों का हनन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भविष्य में हमारे लिए सुख मिलेगा, और भविष्य सुख की दृष्टि से वो जीव बध करके परम सुख चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहना पड़ गया कि सब क्षणिकम है, नष्ट होने वाला है। आत्मा में कोई नित्यता, कोई नाम की वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जीवों का हवन कर रहे हो। ये उनका सिद्धांत था। आ रहा है समझ में ना? मतलब एक के खंडन के पीछे वे कितने गहरे चिंतन कर बैठे, पर इस बात को भूल चुके थे कि धीरे धीरे
क्षणिक सिद्धांत बनाते बनाते सिद्धांत खो गए। क्षणिक सिद्धांत बनाते बनाते सिद्धांत खो गए, और इतना गहरा सिद्धांत खो गए कि वो जो क्षणिक को नहीं मानता है उनकी हत्या करने बैठ गए। उदाहरण के लिए निकलंक कलंक स्वामी, उनकी हत्या करने बैठ गए। कितना रक्त बहाया है क्षणिक सिद्धांत की पुष्टि के लिए, जगत जाहिर है। सिद्धांत आज सुबह का प्रवचन, जो समझे वो समझे, नहीं समझो ना समझो, मैं क्या कर सकता हूं। सिद्धांत अपना सिद्ध अंत को भूल करके जो आपने मान्यताएं हैं उन सिद्धांतों के पीछे अपने मोक्ष सिद्धांत को खो दिया। और यही हो रहा है प्राय करके अज्ञानियों के बीच में। अब मैं दर्शन नहीं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, प्राय करके अज्ञानियों के बीच में। ऐसे अज्ञानी सुमत में भी हो सकते हैं, परमत में भी हो सकते हैं। घोर आश्चर्य लगता है, शास्त्रों के ज्ञाता लोग जब पक्ष रखते एकांतिक उस शास्त्रों को छोड़ करके, तब लगता कि ओ हो, इनने जीवन भर अध्ययन किसका किया है। शास्त्रों को, शब्दों को रटते रहे, पक्ष के पास पहुंचे नहीं। पक्ष वही बना के रहे जो इनके पास था, माता पिता ने दिया था वो वाला, रूढ़िवादी वाला। इसलिए सब परेशान हैरान हैं। आराधना साधना की पद्धति पर जूझ करके साध्य की सिद्धि को नहीं नष्ट करना चाहिए। आराधना साधना की पद्धति को कठोर नहीं बनाना चाहिए। अहिंसा जिसमें प्रविष्ट हो, विशुद्धि जिसकी नष्ट न हो, ऐसी आराधना साधना के सिद्धांत के साथ आत्मशुद्धि करना चाहिए। और अपने सैनिक को देख करके साधना बढ़ाना चाहिए, और लक्ष्य सिद्धि का चाहिए। और जो जिस योग्यता से वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती है उसको श्रद्धान करना चाहिए। भविष्य में योग्यता हासिल करके उसको प्राप्त करना चाहिए, न कि खींचना चाहिए। जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ इसके सिद्धांतों को पकड़ेगा जो साधक, वो समझ पाएगा। लक्ष्य आपको त्रिकालिक पर रखना चाहिए, पुरुषार्थ तात्कालिक पर करना चाहिए। त्रिकालिक का लक्ष्य के तात्काल का पुरुषार्थ नहीं करता, वो कभी त्रिकालिक को हासिल नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा जो पुरुषार्थ चल रहा है त्रिकालिक की प्राप्ति के लिए, वो पुरुषार्थ लक्ष्य में त्रिकालिक है। पर आज का ही पुरुषार्थ, तत्काल का पुरुषार्थ, वो त्रिकालिक के लिए साधन बनेगा। परंतु वर्तमान का पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए। जो बहुत दूर है मंजिल, उसके लिए खींचना नहीं है। वर्तमान में जो कदम तुम्हारे लिए चलना है उसे संभल के चलिए, तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। आज तुम्हारे पास क्षमता नहीं है चलने की, पहुंचने की, लक्ष्य रखिए, आगे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ही तुमने क्या आत्मा को आप अनित्य मानते हो? क्या आत्मा को आप अनित्य मानते हो? इसलिए तुम जल्दी मुक्ति की बात कर रहे हो। हम तो आत्मा को त्रिकालिक मानते हैं। आज से पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, भावी काल में भी आत्मा रहेगी। अनेक अर्थों को प्राप्त करती है आत्मार्थ, अनेक अर्थों को प्राप्त करता आत्मार्थ। देखो भाई, ये अष्ट सहस्री की भाषा है, इसको आप यहीं उसको इसे बहुत गिरा नहीं सकते। अनेक अर्थों को ग्रहण करता आत्मार्थ, तब प्राप्त कर पाता पुरुषार्थ, परमार्थ को।
अनेक अर्थों को प्राप्त करता आत्मार्थ। अनेक अर्थ प्राप्त करता है। पृथ्वी भी अर्थ है, कमंडलु भी अर्थ है, देह भी अर्थ है। अनेक अर्थों को प्राप्त करेगा जीव। बराबर है कि नहीं? और गुरु भी एक अर्थ पदार्थ है, शास्त्र भी एक पदार्थ है, आपके जिंदे भी एक पदार्थ हैं। ठीक है। फिर आपके मस्तिष्क में द्रवगुण पर्याय का जो चिंतन चल रहा है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये सब आपको अर्थ के रूप में ग्रहण करना है। ये सारे अर्थों को ग्रहण करते हुए जीव परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। जो बालक जो आज तुम्हारे लिए निस्वार्थ हैं, वे तुम्हारे स्वार्थ के साधन हैं। बहुत बड़ी चुनौती तुम्हारे लिए, वैराग्य होते समय देश का जन्म न हो पाए। बहुत बड़ी चुनौती तुम्हारे लिए, वैराग्य होते समय देश का जन्म न हो पाए। एक क्षण में समझाता हूँ। यदि बिनी भाई हैं, इनको वैराग्य हो गया, तो ये अपने माता पिता को छोड़ के आ रहे हैं। अभी आपके व्यर्थ थे, इसे तुम छोड़ रहे हो, पर व्यर्थ ही नहीं मानना चाहिए, अर्थवान मानना चाहिए। जब मुनि बन जाओगे तब पड़गान होगा, वही तुमको अर्थवान दिखेंगे, भी तुमको आहार देंगे। बोलो, ठहरो ठहरो, बहुत तुम आप जो है माता पिता में, भाई बंधु में, समाज में यूँ कह रहे हैं मैं तुमसे क्या लेन देन, तुम बैरागी नहीं हो, पागल हो। मुझे शब्द बोलने ही नहीं है। देन क्या लेन देन? हम साधु बनने के पहले शत्रु बना के जा रहे हैं। साधु बनने के लिए तुम शत्रु बना के जा रहे हो। मुझे क्या लेन देन आपसे, क्या प्रयोजन मुझसे? अज्ञानी बैरागी ऐसा बोलते हैं, जिन्हें वास्तव में विवेक और धर्म का ज्ञान नहीं है। तुमको मालूम नहीं है, अभी मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, तुमको मालूम नहीं है कि आप इनसे बोल रहे हैं मुझे क्या लेने देना। जीव तत्व है, शरीर उनका पुद्गल तत्व है, आप इन पर अर्थ गुण पर्याय का चिंतन करने वाले हो। आपसे आपको विरक्ति विषय कैसा से होना चाहिए, न किसी वस्तु से। आपको विरक्ति विषय के साथ होना चाहिए, न किसी व्यक्ति वस्तु से। व्यक्ति वस्तु तभी तुम्हारे लिए अहितकारी हितकारी रहे संसार में, जब तो तुम्हारे पास विषय कसा है। और विषय कसा का अभाव हो जाता है तो जगत की कोई वस्तु हमारे लिए हितकारी अहितकारी नहीं बचती, अपितु सभी हितकारी ही हो जाती है। इसलिए राग देश मोह, अब इंद्रिय व्यापार का विनाश नहीं कर सकते आप। थोड़ा कठिन चल रहा है पर समझने की कोशिश करो आप सब मिलकर के। इंद्रिय व्यापार का कभी नाश नहीं हो सकता। करोगे क्या कभी नाश? इंद्रिय व्यापार में जो विषय का सहायजन्य व्यापार है, उससे दूरी बनाइए आप अपनी। इंद्रिय व्यापार चलेगा। जो आंखें नारियों को देखती थी भगवान को देखेंगी, जो आंखें नरों को देखती थी जिनमानी को देखेगी, तभी तुम स्वाध्याय कर पाओगे। न कि इंद्रिय फोड़ लोगे। इंद्रिय व्यापार का विनाश नहीं करना है, इंद्रिय व्यापार में जो अशुभ व्यापार चल रहा था उसका विनाश करना है। ऐसा न हो जाए जो सुगत के साथ हुआ है। एक अच्छाई के खड़े करने के लिए करोड़ों बुराइयां खड़ी करके आ गए। आप सबको समझ में आएगा कि माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसको यहीं छोड़ता हूँ, है ना। अब आता हूँ मैं द्रव्य के प्रति। ये दृष्टांत थे माता पिता, ये पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। मूर्छा परिग्रह, अब सूत्र खड़ा होगा। मूर्छा परिग्रह, ये सूत्र तुमसे कहेगा भाई मूर्छा परिग्रह है, उसे तुम वस्तु से द्वेष मत करो,
अपनी मूर्छा को उतारिए। अनिच्छु अपरिग्रह समयसार। अनिच्छु अपरिग्रह, अनिच्छा परिग्रह है, पर इच्छा पर में दौड़ती है, इसलिए पर को हटाना पड़ता है। फिर भी जिसे हम हटा रहे हैं उसे द्वेष करके नहीं हटाएंगे। बोले क्यों? हम जब ध्यान में लीन होंगे तो ध्येय यही बनेंगे, कोई भिन्न वस्तु ध्येय नहीं बनती। जगत में वैराग्य आने के बाद, वैराग्य आने के बाद, चारित्र धारण करने के बाद, जब शुक्ल ध्यान आदि में तुम तल्लीन होंगे, उस ध्यान का ध्येय कोई भिन्न वस्तु नहीं बनेगी, छह द्रव्य के बाहर कोई ध्येय नहीं बनेगा। यही वही ध्येय तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा। जो कहते मैं आत्मा को मात ध्याता हूँ, वे सब उन्मत्त लोग हैं। आत्मा मात का ध्यान कभी नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न है आपसे समकित सागर जी, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आत्मा मात का ध्यान कभी नहीं हो सकता। इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया आज आपने? हाँ आप बोलिए। आत्मा मात का कभी ध्यान नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? कारण पूछिए। आत्मांतर द्रव्य नहीं होंगे तब तक आत्मा का निर्णय कैसे करेंगे आप? आत्मांतर नहीं होंगे ना, तब तक आत्मा का निर्णय कैसे करेंगे आप? जो हमारा अद्वैत है वो दुनिया के ब्रह्म अद्वैतवादियों जैसा अद्वैत नहीं है हमारा। त्रैकालिक अद्वैत भी त्रैकालिक द्वैत संपन्न है। और भिन्नाद्वैत अभिन्नाद्वैत, भिन्नाद्वैत भिन्नाद्वैत, ये आपकी मीमांसा तो इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। आप मीमांसा पढ़िए और समय सार का द्वैत में प्रवेश करो। तेन ये भूमिका क्यों बनाई? तेन नीलाधि व्यवसाय तक्षण क्षय सूर्य प्रापण शक्तिरपि विविष्यात्मक प्रसंगा न अच्छे ज्ञानम विषयात्म इष्टमिति चेत। बौद्ध दर्शन यहाँ के पूर्व का विषय हो गया था। यदि आपके पास चिन्ह लगाओ तो बोलिए। यही है ना? तेन इसलिए उस कारण से बौद्ध दर्शन बोल रहा है, जैनियों से कह रहा है नीलादेर व्यवसायी। नीलादि व्यवसाय में देखो निसार्थ सागर जी, अभाग्य मानो बेटा, इतनी गंभीर शास्त्र ये बहुत कम खुल रहे हैं, बहुत कम खुल रहे हैं। निर्ग्रंथों को स्वाध्याय पर लक्ष्य रखना चाहिए था, श्रावकों को दान पूजा पर लक्ष्य रखना चाहिए था। समझ रहे कि नहीं? एक विषय तो शादी है, धर्म प्रभावना का साधन ठीक मानते हैं, पर 24 घंटे तो ये निर्णय आप नहीं करोगे। स्वाध्याय की परंपरा नष्ट यदि हो गई तो आप विश्वास मानो आपके द्वारा धर्म का रक्षण समाप्त हो गया। रक्षण समाप्त हो गया। तुम स्वाध्याय की परंपरा नहीं बढ़ाओगे तो शास्त्रों का प्रकाशन भी नहीं होगा, सुरत का विच्छेद हो जाएगा। एक गांव में एक भी व्यक्ति स्वाध्याय करने लग जाए तो मानो तुम्हें बहुत बड़ी यज्ञ करके आए हो आप। स्वाध्याय का नियम दिला के आओ, उसकी ललक उत्पन्न करा के आओ, पूजन की भी कराओ, दान की भी कराओ, स्वाध्याय की भी कराओ। पूजन दान को अच्छी तरह से कौन करेगा? जिसका अच्छा गहरा स्वाध्याय होगा, पंथ सुन, परंपरा सुन। तीन नीलाद्रि विषय तो बौद्ध दर्शन क्या हो रहा है? तीन उसमें जो नीलादि का व्यवसाय है, तक क्षण क्षय, उसके क्षण के क्षय होते ही, क्षण के क्षय होते ही
स्वर्ग प्रापणा शक्तिरपि, तो स्वर्ग प्रापण, स्वर्ग प्राप्ति की शक्ति के भी विवशा का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। वो क्या बोल रहे भाई, स्वर्ग की प्राप्ति का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। और स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे ना, तो फिर नित्यता खड़ी हो जाएगी, तो याज्ञिक हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। रहस्य ये, हाँ हाँ, तो ये डर लगा ना, आप समझो करो, तो उनके स्वीकार हम स्वीकार क्यों करें, संतति क्यों, वस्तु क्यों नहीं। उनको, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा था कि उन्होंने तो बहुत कुछ संक्षेप में बहुत नाश करके चले गए थे। इसके बाद महायान, हियान, चौतांत्रिक, वैभाषिक, धर्म कीर्ति, नागार्जुन और सांतरिक्ष, उनके यहाँ बड़े बड़े आचार्य हुए, भिक्षु दिग्नाथ, इनको चिंता हुई इसमें तो हमारा सब नाश हो रहा है, तो यथात्म दर्शन की स्थापना तो इन लोगों ने की है, सुगत करके कुछ नहीं गए। वे कोई सर्वज्ञ नहीं थे, धर्मज्ञ थे, न आत्मज्ञ थे, मात्र धर्मज्ञ थे। बाद में जब तीर्थंकर महावीर की सर्वज्ञता, विशिष्टता को प्राप्त हो चुकी, तब उनको आत्मज्ञ के भी कहना पड़ा और सर्वज्ञ भी कहना पड़ा, और दर्शन खड़े कर लिए। जैसे आज कुछ लोग नए नए लोग हैं, वे भी अपने अपने जो बाबा भाइयाँ हैं, उनकी बातों को दार्शनिक सिद्ध करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति अब इस बात के लिए खड़ा हो गया है कि भाई समकित का दर्शन, सारस्वत का दर्शन, आप देखो ना सर्वदर्शन संग्रह में अलग अलग साधुओं के दर्शन हैं। मूल दर्शन तो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, समझ रहे कि नहीं। अब शंकर का दर्शन, रामानुज का दर्शन, पातंजलि का दर्शन, बलभद्र का दर्शन, वल्लभाचार्य का दर्शन, ये तो उनकी निजी मान्यता है, वैदिक दर्शन है, समझ रहे ना। जैन दर्शन है, वैदिक संस्कृति है, श्रवण संस्कृति है, उसमें अब तुम समीकृत सार का दर्शन, तो समीकृत सार ने दर्शन में क्या किया, जो उसमें मूल में था उसी के अंदर अंदर बातें की है, आगे बढ़ा दिया। एक शब्द का प्रयोग तुमने कितने प्रकार से कर दिया, भावना, योग, नियोग, विधि, ये वेद का शब्द है, सबने अपने अपने हिसाब से बोला है। आइए थोड़ा तो पढ़ो आगे। तो स्वर्ग प्रापण शक्ति विविशात प्रसंग न अच्छ ज्ञानम विविशात्म इष्टमिति, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, मुझे अच्छ ज्ञान इष्ट नहीं है, विविशात्मक मानना में इष्ट नहीं है। बौद्ध दर्शन कह रहा हमको अच्छ ज्ञान विविशात्मक मानना इष्ट नहीं है। यदि अच्छ ज्ञान को हम मानते तो हमारा सब कुछ बिगाड़ होता है इंद्रियों के द्वारा। अब इंद्रियां किसको ग्रहण करेंगी, इंद्रियां किसको ग्रहण करेंगी, इंद्रियों के विषय के पास जाइए। इंद्रियां, जो इंद्रिय ज्ञान है वो प्रत्यक्ष वस्तु ग्रहण करेगा, समझ रहे कि नहीं। और कैसे ग्रहण करेगा, मति ज्ञान की परिभाषा के बाद जाइए आप, तदिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय निंद्रिय के निमित्त से होता है, किसका, अर्थस्य, पदार्थ का। अर्थस्य जो है ना, यही घातक है बुद्धि के लिए। ये तो आप बोल रहे हो ना, ये तो आप बोल रहे हो, वे बोल के दिखा दें तब हमको कहना पड़ा ना। उनके लिए तो क्या है,
कुंद कुंद स्वामी को लोग आध्यात्मिक जगत में प्रसिद्धि दिला दी, जबकि उनको दार्शनिक भी बोलना चाहिए आप लोगों को। अब सुनिए क्यों ऐसा कहा। दो दर्शनों के लिए, दर्शन कहो, पंथ कहो, परंपराएं कहो। जैन श्रवण परंपरा में दो ग्रुप हैं आपके पास, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर काल द्रव्य को नहीं मानना चाहते, उनका एक ग्रुप, उसमें भी भेद है। स्थानांग सूत्र ने तो स्वीकार किया है, पर शेष में स्वीकार नहीं करते वो लोग। तो उन्होंने कहा पज्जम दब्बम दब्बम पज्जा नत्थी, दोनों अनन्य बुधा भावा समण पूर्वेंती। गाथा किसके लिए लिखी है कि तुम पर्याय को यदि मानना चाहे तो द्रव्य को मानो ना, और द्रव्य को मानते तो पर्याय को मानो ना, और द्रव्य पर्याय मानते तो गुण को मानो ना। इसलिए सारे सूत्रों का सार उमा स्वामी महाराज ने संक्षेप में लिख दिया, संक्षेप में लिख दिया, गुण पर्याय द्रव्यम। गुण से पर्याय तो उसका नाम द्रव्य है। अब कोई व्यक्ति आज नवीन अकलंक बन के बैठ जाए, विद्यानंद बन के बैठ जाए, इस मात्र एक सूत्र को ले, सहस्र पृष्ठ का ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। किसके लिए, किस मात्र किस पर, गुण पर्याय द्रव्यम, इस सूत्र पर। सारे दर्शनों को पहले संग्रह करो, सामने रखो, उनकी एक एक विषय को पकड़ो और सबको गुण पर्याय द्रव्यम कह करके उनको सबका निरसन हो जाएगा। किस पर तुम चिंतन कर रहे? गुण पर्याय द्रव्य में क्या नित्यवादी सांख्य का निरसन नहीं हो जाएगा? गुण पर्याय द्रव्य में क्या बौद्ध का निरसन नहीं हो जाएगा? क्या मीमांसक न्यायिक बेसिस का निरसन नहीं हो जाएगा? उनका भी हो जाएगा, बेसिक का, क्योंकि हमने गुण गुड़ी को भिन्न नहीं देखा, हमने गुण पर्याय द्रव्य में कहा है। इसलिए सुनो, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, ठीक है। फिर आपके पास चार अभाव हैं। प्रश्न गजब का है तो उत्तर भी आना चाहिए। चार अभाव हैं, उसमें अन्योन्य भाव भी है? तो ज्ञान में ज्ञानत्व में एकत्व है, पर ज्ञान की जो अवस्थाएं पर्याय मत श्रुति मना पर केवल ये पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय हैं, ठीक है। क्या है? पर्याय हैं। और द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है, निर्गुणी है, उसका नाम गुण है। हमने निर्गुणी गुण का है, पर्यांतर का भाव नहीं कराया हमने। बोलो बालक है ज्ञानी, पर्यांतर का अभाव नहीं करा रहे हैं। द्रव्यासन निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित है निर्गुणी, उसका नाम गुण का है। अब जो गुण का जो विकार चल रहा है उसका नाम पर्याय है। इसलिए पर्याय अनेक हो सकती हैं गुण की, पर एक गुण के दूसरा गुण नहीं होता। ज्ञान गुण ही रहेगा। बढ़िया प्रश्न आपने सोचा तो आपने कम से कम। तो अब अंत उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो पर्यांतर का हमने अभाव नहीं किया, गुणांतर का अभाव किया है। अब जो जिस पर्याय में होगा तो पर्याय की प्रत्यय सत्य बोलना, न कि गुण बोलना अलग से, दूसरा गुण नहीं बोलना। पर्यांतर की प्रत्यय सत्य से उस अवस्था में अंतर आता है। मतिगन अपने रूप में विषय करता है, श्रुत अपना विषय करता है, अवधि अपना विषय करता है, मना पर अपना विषय करता है, केवल ज्ञान अपना विषय करता है। लेकिन ये पर्यांतर है न कि गुणांतर है। हाँ, रहने दो। और पर्याय की पर्याय है। अब पर्याय कितनी पर्याय है? ये आप बैठे ना, ये पर्याय की पर्याय दिखाई दे रही मुझे। यदि ये नहीं मानेंगे, ओ बालक नहीं मानेंगे, तो बाल वृद्ध अवस्था का विनाश हो जाएगा। इसलिए बहुत गहरा, मतलब यही सामायिक का विषय बनाओ और आज समझ में आ जाएगा आपको कि आगमों में क्यों लिख के रखा हुआ है। मूर्जा द्रव्य गुण पर्याय का ध्यान करते हैं, द्रव्यों का चिंतन कर, तत्वों का चिंतन करते हैं। यही चिंतन है ये।
चले जाओ, आदर्श छात्र कब आता है, चले जाओ। आओ भाई, हमको दूसरी क्लास भी पढ़ाना है। बस उत्तर पढ़ लो जैनी का, फिर आगे चलते हैं। जैनी क्या बोल रहा है? चेत तत् ए मानत तत्मपि विवशात्मकं मा भूत। यदि आप ऐसा कहते हो, जैनी ने संक्षिप्त में उत्तर दे दिया है आज तो यदि आप ऐसा मानते हो कि सुविशेषात्मक लक्षण अच्छे ज्ञान के द्वारा नीलादि पदार्थ का व्यवसाय स्वीकार करने पर तक्षण स्वरूप प्रापणिक सत्यादि के व्यवसाय का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तुमको कोई इष्ट नहीं है अच्छे ज्ञान, तो जैन दर्शन बोल रहा वो पूरी लाने वैसी वैसे आएंगी। वो तत्चेत चेत तद एवं, तो फिर इस प्रकार से उसी प्रकार से जो विवशात्मक मानस प्रत्यक्ष है, मानस प्रत्यक्षमपि सुविशेषात्मक माँ भूत, तो आपका मानस प्रत्यक्ष ना वो भी विवशात्मक नहीं होना चाहिए। अब मानस प्रत्यक्ष और इंद्रिय प्रत्यक्ष में क्या अंतर निसंग सागर जी? ये आप जैन बन के बोल रहे हैं कि बौद्ध बन के बोल रहे हैं? तदुत्पत्ति तदविषय तदुत्पत्ति तदविषय, तो हमने क्या बोला? अतज्जनपि तत्प्रकाशकम अतज्जन प्रकाशकम प्रदीपवत, अतज्जनपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, तो हमने ऐसा कथन किया, ठीक है ना, बराबर। तो आप मानस प्रत्यक्ष, सो मानस प्रत्यक्ष में क्या किया? इंद्रिय अक्ष शब्द, शब्द को भी लाइए, शब्द। इतना क्यों तुम परेशान हो रहे हो? एक ज्ञान को ही प्रमाण मान लीजिए। ज्ञान तो अच्छ को भी विषय बनाता है, ज्ञान शब्द को भी विषय बनाता है, और ज्ञान अर्थ को भी विषय बनाता है, ज्ञान पर्याय को भी विषय बनाता है। आप मूल को क्यों नहीं पकड़ लेते हो? ऐसा जैन कह रहा है, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। आओ, बुद्ध का प्रश्न होगा, फिर अपन उत्तर देंगे। हैं, चिन्ह लगाओ। एतद मान विश्वम, अब यहाँ के विषय पे आइए आप। अहो इसमें तत्कश्चित अन्योपि स्थिति, ये कारमान और तेजस अनादि संबंधित, तो इनमें जो तेजस कारमान है अप्रतिघाते, आपने सूत्र पढ़ा, तो अप्रतिघाते जो है जिससे प्रतिघात नहीं होता वो कौन है? तेजस और कारमान। तो इन दोनों शरीरों में और भी कोई विशेषता है क्या? कि अप्रतिघाते आपने कहा, और भी कोई विशेषता है? कशित अन्योप्य स्थिति, अतः कहते हैं अनादि संबंधित चा, यही सूत्र होना है। 41वां सूत्र पढ़ना भाई। अथवा अनादित्व आत्मनः शरीर आदित्वम कण से आदि संबंधम किम कृतमिति, इसको समझो, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अभी हुआ नहीं है बालक। अनादि आत्मनः, शरीर से आदिमत्वम, आत्मा कैसी है? अनादि है। आत्मा कैसी है? अनादि है। और शरीर है आदिमान, आत्मा अनादिमान। आपके समय के तो पहले हो चुका बहुत सारा। तुमने कहाँ पढ़ा? अच्छा पढ़ लो, कोई बात नहीं, वहीं पहुंच जाए पहले सार उसका वो समझ लो। तो अनादि में आदिमान का बंध कैसा, संबंध कैसा? तो आदि शरीर संबंधम किम कृतम अनादि संबंध चा। अब अनादि संबंधी सूत्र है
इस सूत्र की व्याख्या आपको विवेक पूर्वक करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? आप सामान्य रूप से बोल दिए अनादि संबंधी चा, अनादि संबंधी का अर्थ करते, चा का अर्थ नहीं करते हो। अनादि संबंध का अर्थ कर दिया आपने और चा का अर्थ छोड़ दिया, तुम्हारी पूरी व्याख्या एकांत पथ में चली जाएगी और लोग भ्रांति को प्राप्त हो जाएंगे। चा का अर्थ निकालना चाहिए। अनादि माने देखो, वार्तिक नहीं पढ़ने की मना करे तो अपन ऐसे समझा दे रहे, पर आगे चलते। अनादि संबंध है